अब हम एवरेज चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम में यह इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले एवरेज है क्या? औसत। एवरेज क्या हो गया? औसत। अब ये औसत है क्या? कह है समान राशियों के योगफल को, वर्ड है समान राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत, माध्य या माध्यमान कहते हैं। औसत का फिर 3 नाम हो गया, एक औसत, एक माध्य और एक माध्यमान। अब समान राशियों के योगफल कहने का व्यू क्या है? समान राशि जब ही हम लेते हैं, कहने का अगर हम 5 रुपया ले रहे हैं तो फिर इसके साथ 5 घंटे को हम नहीं लेंगे। समान राशि ले रहे हैं, प्रश्न है 4 घंटे, फिर यहाँ रन बना रहे हैं, तो इन दोनों का अलग अलग नहीं होगा, समान राशि होगा। जैसे अनुपात और समानुपात में हम बनाते हैं, समान राशियों के बीच ही अनुपात और समानुपात होता है, वैसे ही औसत में भी जब भी हम लेंगे तो समान राशि लेंगे। तो समान राशि के योगफल को देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम ले रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 12, ये सभी घंटे हैं। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे। तो समान राशि हो गया, सभी घंटे हैं। तो समान राशियों के योगफल को, अब इनका हम योगफल कर लेंगे। योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़। समान राशियों के योगफल से, समान राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर, उनकी संख्या क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने। परिभाषा क्लियर हो गया? समान राशियों के योगफल को, समान राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, इसको जब हम जोड़ के और भाग देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वही मेरा औसत कहलाता है, या माध्य कहते हैं, या माध्यमान कहते हैं। माध्य का जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे उसका मीन हो जाता है, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। लेकिन छोटा छोटा प्रश्न जो है माध्य का, उसको हम औसत की तरह ही हल कर लेते हैं। देखते हैं जोड़ के। 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 8, 30 और 30, 12, 42। ये मेरा 7 इसका क्या हो गया? माध्य। अब जो राशि होगी वो हम लगा देंगे। यहाँ घंटे है तो घंटे, घंटे, और यहाँ घंटे। तो ये मेरा आंसू 6 कर्मागत दिनों में 4 घंटा पढ़ा, 5 घंटा पढ़ा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटे पढ़ता है। तो उनके पढ़ने का औसत समय क्या है? औसत समय हो गया मेरा 7। अब ये 7 जो है मेरा 4, 5, 6, 7, 8 और 12, ये 7 संख्या जो है यह सबसे छोटी संख्या से कम नहीं हो सकती है और सबसे बड़ी संख्या से अधिक भी नहीं हो सकती है। माध्य का अर्थ होता है कि बीच वाली संख्या है, औसत का अर्थ होता है बीच वाली संख्या उससे कुछ संख्या पूर्व होगी या उसके बाद होगी। जैसे 7 देख रहे हैं, यहाँ 7 हमको निकल रहा है, 7 के पीछे 3 अंक और आगे 2 अंक। तो माध्य, ये प्रश्न बनता है, माध्य जो है सबसे छोटी संख्या से छोटी होगी या बड़ी होगी? तो छोटी तो हो ही नहीं सकती है, जो सबसे छोटी संख्या है इससे छोटी नहीं हो सकती है, जो सबसे बड़ी संख्या है इससे भी ये बड़ी
नहीं हो सकती है। जब भी होगी तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच वाली संख्या होगी। अब देखिए, कोई भी संख्या अगर हमको दे दिया, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 और 12 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, इसमें हमको करना क्या है, फिर सबको जोड़ के जितनी संख्या है उससे हमको क्या करना है, भाग दे देना है। भाग देने के बाद ये हम देख रहे हैं कि जो संख्या है उससे हम भाग देते हैं तो वो औसत निकल जाता है। ये तो मेरा हो गया प्योर मैथ। अब इस पर अप्लाइड कैसे करेंगे? अप्लाइड का अर्थ हुआ कि अब इस संख्याओं को दिए हुए हैं, ये संख्या दी हुई है, अब इस संख्या पर किस किस ढंग के प्रश्न बन सकते हैं। पहला आपने देखा, आंसू 6 कर्मागत दिनों में इतना इतना घंटा पढ़ता है तो पढ़ने का औसत क्या है। दूसरा इसका प्रॉब्लम बना, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्न रन बनाए, 4, 5, 6, 7, 8 और 12। तो एक पारी में उनके द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है। बस माध्य निकाल देंगे या औसत निकाल देंगे, यही इसका आंसर हो गया। एक बल्ले 6 पारियां दी, हम 5 पारियां भी दे सकते हैं। रनों का औसत, यहाँ रनों की संख्या भी हम बढ़ा सकते हैं। 4, 5, 6 नहीं देके या हम कुछ कुछ अंक दे सकते हैं कि 40, 50, 60, 70, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 40, 50, 60, 70, 50 और 80। ये हमको क्या हो गया, 6 पारियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पारियां। तो एक पारी में उनके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य क्या है या क्या होगा, औसत क्या है, या क्या हो जाएगा, माध्यमान क्या है। ये तीनों क्वेश्चन आपको हो सकता है। तो अब फिर इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन को शांत करके, जब भी आप प्रश्न बना रहे हैं तो ब्रेन को शांत कर लें। देख रहे हैं औसत का कंसेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है और इस पर कई ढंग के प्रश्न बनेंगे। अभी ये तो हम 4 ही 5 प्रश्न लिखे हैं और कई प्रकार के प्रश्न हम बनाएंगे अभी, जो आपको अपने बुक से ढूंढ के उसको बनाना है। तो इस फिक्स क्या करेंगे, सभी संख्याओं को, क्या हो गया, 40, 50, 60, 70, 50 और 80। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हम इसमें 6 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद फिर जोड़ेंगे, यहाँ 0 हो गया, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 5, 15, 15, 7, 22, 22, 5, 27 और 27, 8। तो 27, 3, 30, 5, 35, 350 हो गया। फिर इसमें हम 6 से भाग दे देंगे, जितना इसका निकलेगा, 6 पंचे 30, 5 और ये कितना हो गया, 6 पंचे 30, 50। फिर कितना हो गया, 8 और फिर ये 5, 3 होगा। तो इस ढंग से हमारा ये औसत, हमको ये रनों का औसत हमको ये निकल गया। अब ये संख्या हम देख रहे हैं कि सबसे कम संख्या मेरा 40 है, इससे न कम है। सबसे अधिक संख्या मेरा 80 है, न इससे अधिक है। मिड की संख्या है, इसी रन के आगे पीछे वो अपना रन बनाए। तो औसत में हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ होता है उन संख्याओं का योगफल निकालते हैं और फिर संख्याओं का कितनी संख्या है उससे हम भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। पहला सवाल ये बन गया। दूसरा ये बल्लेबाज वाला बना। अब स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 4 कर्मागत वर्षों में, यानी 4 वर्ष में, पहला वर्ष में इतना बच्चा आया, दूसरा वर्ष में इतना बच्चा आया, तीसरा वर्ष में इतना आया, चौथा वर्ष में इतना आया। तो 4 वर्षों का औसत ज्ञात करें, माने एवरेज बच्चा कितना आ गया। तो फिर हम यही बात करेंगे, सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 70, 1750, 2540 और 2820। अब हम ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, भाग 4 से होगा। फिर इसको हम जोड़ेंगे, 0, 0, 0, 0। फिर हो गया 4, 2, 6,
6 5 11, 11 7 18 के 8 1 8 1 9 9 1 10 4 14 14 और 7 14 6 20 1 21 और 21 6 27 के साथ 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 कितना हो गया 8780। इसमें भागा फिर हम 4 से देंगे और भाग देखिए आ जाएगा 2195। तो ये मेरा क्या हो गया औसत हो गया, यानी बच्चा जो है वह क्या हो गया औसत उस बच्चे का कितना है 2195। तो फिर इस टाइप का सवाल को हमने बना लिया। गणित की एक परीक्षा में बच्चों के समूह द्वारा 100 में से माने 100 अंक में से प्राप्त अंक इतना 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 है, तो समूह द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। फिर हम वही काम करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्या है उससे हम क्या करेंगे फिर भाग दे देंगे। देखते हैं, संख्या है 49 50 85 90 66 48 92 84 और 75। फिर इसमें हम भागा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है और इसका योगफल हमको हो जाएगा 6 3 9। इसको जोड़ने के बाद फिर इसमें हम भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 71। तो क्या देखिए गणित की एक परीक्षा में बच्चों के समूह द्वारा 100 में से एवरेज उसका कितना आ गया 71। तो इस टाइप के हम कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। जैसे एक बस द्वारा प्रथम घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूसरी घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तीसरी घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो इस ढंग से इसका एवरेज क्या है, फिर हम वही काम करेंगे कि सभी को जोड़ के और फिर जितनी संख्या है उससे हम भाग दे देंगे, तो ये उसका औसत निकल जाएगा। औसत निकालने के लिए तो जान जाते हैं, लेकिन इस प्रश्नों को ढूंढना है कि किस ढंग का प्रश्न लिखा गया है कि जिसका हल हम डायरेक्ट इस ढंग से बना दें। ये नहीं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए हम अलग अलग ब्रेन लगा दें। हमको ध्यान ये देना है कि हमको करना क्या है कि प्रश्नों को ढूंढना है कि इस टाइप के प्रश्नों को हमको क्या करना है औसत के टाइप पर निकलेगा। फिर औसत में आगे बहुत सारा टाइप है जो कि बहुत शॉर्टकट में बनता है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको समझना ही होगा। अब हम आगे प्रश्न पर आते हैं। देखिए अभी हमने निकाला था 4 5 6 7 8 और 12, इसका औसत हमने निकाला था 1 2 3 4 5 6, इसका औसत निकाला था 42/6 7। इसी प्रश्न को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, जैसे 6 8 5 x 4 और 7 और 8 यही संख्या है का औसत 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी एक संख्या इसमें से हम इसको हटा दिए, 6 5 ये 12 नहीं है, यहां हम x दे दिए, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। औसत हमको क्या हो गया 7। तो अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। इस सब को हम जोड़ लेंगे, 5 4 9 9 6 15 15 7 22 8 30 30 जोड़ x/6 बराबर 7। बीच में जब ही बराबर का चिन्ह आवे तो शुरू में याद देना है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साथ इसको गुणा और इसके साथ इसको गुणा। 30 जोड़ x 7 गुना 6 या 30 जोड़ x बराबर 42, x बराबर 42 माइनस 30 इक्वल टू 12। हम देख रहे हैं एक अंक को हटाए यहाँ x दिए तो ये हमको 12 निकल गया। इस ढंग से आपको कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं।
कि 6, 8, 5, यहाँ पर आपको 12 दे के 1 अंक हटा देंगे, औसत चेंज हो जाएगा, वही हो जाएगा औसत। तो x का मान ज्ञात करें। बस इसी तरीका से ध्यान ये देना है कि ये x टर्म इसके साथ नहीं जुटेगा, चूंकि ये सभी समान राशि है। ये x एक जो है अभी हमको पता नहीं है, इसीलिए इसको कभी भी आप 30x नहीं लिखेंगे। 30x का अर्थ हुआ 30 के साथ x को गुना, ये 30x आपको नहीं होगा, इसीलिए 30 + x/6 = 7। इस ढंग के प्रश्नों को हम हल करते हैं। फिर आगे हम प्रश्न पर चलेंगे, आगे की प्रश्नों को हम चलेंगे। अगला वीडियो में हम देखेंगे कुछ टाइप होगा कि 7 संख्याओं का माध्य या 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक पा गया। अभी तक जो भी हम प्रश्न बना रहे थे ये ट्रिक पर नहीं है, इसको आपको बनाना ही है। अब यहां से ट्रिक शुरू हो गया, बस कुछ ही सेकंड में बन जाएगा। 7 संख्याओं का माध्य 7 है, कह रहा है कि 7 संख्याओं का माध्य 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहां औसत जो आया है उसमें 2 को जोड़ देना है। आंसर लो, 7 संख्याओं का माध्य 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, कुछ नहीं करना है, यहां 2 को घटा देना है, आंसर 5 हो गया। कितना आसान ट्रिक है। 2 से प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए, आप भी गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। माध्य यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए, कुछ नहीं करना, आपको भी इसमें 2 से भाग कर देना, आंसर हो गया। तो अब अगला वीडियो जो मेरा बनेगा उसमें सिर्फ ट्रिक पर होगा, ये भी एक ट्रिक ही है। फिर अगला वीडियो में हम